बुलेटिन में खुशामदीद। भारत के फ्लैगशिप मंसूबे चाह बहार पर बहार आने से पहले ही खिजां छा गए। ट्रंप के एक हुक्म से मंसूबा ज़मींबोस हो गया। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाह बहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। इत्तलाक 29 सितंबर से होगा। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई अब ख्वाब बन गई। भारत ने गुज़श्ता साल ईरान से 10 साल के ठेके पर चाह बहार पोर्ट का कंट्रोल हासिल किया था। भारत एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। अमरीकी हुकूमत ने भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीजे मंसूख कर दिए। इल्जाम है कि भारतीय शहरी जानलेवा मुनशियात की आलमी स्मगलिंग में मुलव्वस है। अमरीकी हुकूमत के मुताबिक भारतीय कारोबारी शख्सियात ममनुआ नशे की स्मगलिंग में बराह रास्त किरदार अदा कर रही है। वीजों की मनसूखी सदर ट्रंप की मुनशियात के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत को 23 बड़े मुनशियात पैदा करने या गुजरगाह मुल्कों में शामिल किया गया है। पाक सऊदी अरब बिरादराना ताल्लुकात का अहम मोड़। दोनों मुल्कों का तारीखी दिफाई मुआहिदा, एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। रियाज में स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। एलामिये में कहा गया मुआहिदा दोनों मुल्कों की सलामती और दुनिया में अमन के मुश्तरका आज़म का अक्कास है। हरमैन शरीफैन के पासबान सऊदी अरब और पाकिस्तान, एक मुल्क पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात की तारीख का अहम संगमील बरादर मुल्कों में तारीखी दिफाई मुआहिदा हो गया। इसके कसर यमामा में स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी अरब के वजीर दिफा खालिद बिन सलमान भी मौजूद थे। सरकार एलामिये में कहा गया मुआहिदा दोनों मुल्कों की सलामती बढ़ाने जबकि खित्ते और दुनिया में सलामती अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। पाक सऊदी अरब की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। मुआहिदे से दिफा मजीद मजबूत होगा, दोनों मुल्कों की दिफाई सलाहियतों को फरोग मिलेगा। मुआहिदे पर रियाज की सड़कें पाक सऊदी परचमों से सजाई गयी। इस्लामाबाद की कई इमारतें भी सऊदी परचम के रंग में रंग गयी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे से भारत में सफ़े मातम बिछ गई है। भारत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत करता है तो सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। ये दिफाई मुआहिदा सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं, दीगर मुल्क भी शरीक होना चाहें तो हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कहा, मार्का हक में न्यूक्लियर हथियारों के बगैर दुश्मन को नॉकआउट किया। दुनिया ने भी देख लिया पाकिस्तान दिफाई लिहाज से किस कदर मजबूत है। भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बना रखा था वो भी ज़मींबोस हो गया। के अंदर भी एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट, अगरचे वो उसका खुल के एतराफ़ नहीं करते। पाकिस्तान के दिफा में जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मज़ीद आई है तो यकीनन उससे वो बहुत परेशान है और सफ़े मातम वहाँ पर बिछना कुदरती बात है। अगर इसमें कोई ऐसी बाइंडिंग क्लॉज तो नहीं है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान ही रहेगा। कोई इसमें ऐन मुमकिन है कि अगर कोई और मुल्क भी शरीक होना चाहे तो इसका दायरा वसी भी हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तारीखी लम्हा है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने मुआहिदे को खित्ते की जियो पोलिटिकल सूरत हाल के लिए अहम करार दिया। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग मील है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा दिहाइयों पुराने दोस्तों के ताल्लुकात में तारीखी मौका है। अल जज़ीरा टीवी ने मुआहिदा दोनों मुल्कों के लिए अहम मोड़ करार दिया। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट में कहा, इसराइल के कतर पर हालिया हमले के बाद खलीजी रियासतें खतरा महसूस कर रही हैं। खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद वाशिंगटन की सिक्योरिटी जमानत खलीजी रियासतें हतमी नहीं समझ रही। अमरीकी थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर के मुताबिक ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा है। सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो ने कहा, ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए नए दिफाई इम्कान खोलेगा। इसी तरह का दिफाई ताउन कतर और मुत्तहदा अरब अमारात से भी हो सकता है। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया, पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाजुर में मुआहिदा मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। माहिरीन का कहना है मुआहिदा पाक सऊदी ताल्लुकात में नई जान डालेगा। सऊदी अरब भी वाज़ेह कर चुका, पाकिस्तान अहम स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की क़यादत की सलाहियत रखते हैं।
सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का कराची में मार्च की शुरुआत से खिताब। कहा, खुशी है दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया। ये मुआहिदा इस्लामी दुनिया की मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली का आगाज है। एक मुश्तरका दिफाई हुकूमत होनी चाहिए। अगर सऊदी अरब के बादशाह ने हमारे वजीर आजम को बुलाकर रियाज में 2 तरफा दिफाई मुआहिदे पे दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों इस्लामी दुनिया की क़यादत की सलाहियत रखते हैं, इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़े। खुश हूँ आज 2 मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है जो इस्लामी दुनिया के मुश्तरक दिफाई हिकमत अमली का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो सऊदी वली अहद के विजन के दिल से मोतरफ हैं। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस और 2 तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तक़बाल पर बहुत मुतासिर हैं। यह पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मजहर है। दिल की गहराइयों से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत का मोतरफ है। सऊदी वज़ीर दिफा का पाक सऊदी अरब शराकतदारी को जबरदस्त खिराज तहसीन। तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे पर शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू जबान में एक्स पर पैगाम। लिखा, पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबले एक ही सफ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा और अब तक शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ आ गया। 2 बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ आरा और शाना बशाना खड़े हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है, फौजी सलाहियत पाकिस्तान को इस मकाम पर ला खड़ा किया। एटमी कुव्वत, मिसाइल टेक्नोलॉजी, JF थंडर सब ने मिलकर काम किया। सारी मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के मुतालिक सऊदी अरब की तरह सोच रही है। जिस इत्तेहाद की बात करते थे पाक सऊदी मुआहिदा, उसकी तरफ पेशरफ्त है। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर होना है, उसके बाद जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसका जो लेवल है, JF थंडर, सारी चीजें जो है उन्होंने मिल के पाकिस्तान को ट्रस्ट के इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। पूरी मुसलमान उम्मा पाकिस्तान के मुतल्लिक इस किस्म की सोच फील कर रही है। आप आगे जाके देखेंगे मुसलमान उम्मा का इस इत्तेहाद की हम गुफ्तगू करते हैं, उस तरफ ये एक पेशरफ्त है। जमात इस्लामी ने पाक सऊदिया मुआहिदा खुशाइंद करार दिया। कराची में मार्च से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुआहिदे में ईरान समेत दीगर मुस्लिम मुल्क भी शामिल करने चाहिए। इसराइल को पता हो किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो सब मिलकर दिफा करेंगे। MKM की जानिब से भी पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। चेयरमैन MKM और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दिफाई ताउन का नया बाब खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के नए दौर की बुनियाद रखेगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात सिर्फ दिफाई नहीं, ईमान, अक़ुव्वत और अमन की बुनियाद पर है। मुआहिदा पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का मजबूत कला है, अपने फ़राइज़ की अदायगी में कभी पीछे नहीं हटेगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि पाक सऊदी अरब मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। ये मुआहिदा मुस्लिम उम्मा के लिए नेक शगुन है। शाह फरमान बोले, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दूर अंदेशी काबिल तारीफ है। तमाम मुस्लिम मुल्कों को इस मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहिए। इत्मीनान का इजहार करते हैं और जो डिसीजन हुआ है ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नेक शगुन है। मोहम्मद बिन सलमान की दूरअंदेशी को सराहता हूँ। तो बहुत खुशाइंद है कि अपने बिरादर मुल्क के साथ ये मुआहिदा हुआ है। सारे मुसलमान रियासतें इसका हिस्सा होना चाहिए। एक मुसलमान रियासत के ऊपर हमला, सारे मुसलमान रियासत अपने ऊपर हमला समझे।
दफाई और सिफारती तजियाकारों ने पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा तारीखी करार दे दिया। AIY से गुफ्तगू में कहा, मुआहिदा सिर्फ दिफाई नहीं, इक्तिसादी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। ये फैसला करे कि मैंने पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करना है, तो इसकी सिग्निफिकेंस पूरी दुनिया के अंदर समझी जाएगी। अब मैसेज 57 इस्लामिक मुल्कों में भी क्या है कि पाकिस्तान एक कितना रेलिवेंट मुल्क है। पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी की सक्सेस को बयान करता है। तारीखी लम्हा है जिसका ख्वाब कायद आज़म अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का देखा था, जल्द वो मकाम कॉमिटी ऑफ नेशन में हासिल कर लेंगे। हमारे बढ़ते हुए कद का, उठते हुए कद का एतराफ है। जो गल्फ की बाकी रियासतें हैं उनको भी इसराइल की जारहियत का उतना ही खतरा है जितना सऊदी अरब को है। हो सकता है कि बाकी रियासतें भी चाहें कि हम इस किस्म का कोई अरेंजमेंट करें। ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार हुआ है इसके साथ और ममालिक के भी जुड़ने के बहुत चांसेस हैं। खलीजी मुल्कों में भी एक पर हमला, सब पर हमले का मुआहिदा। कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीज ताउन काउंसिल के सरबराही इजलास में बड़ा फैसला। खलीज ताउन काउंसिल ने 6 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक किया। मुश्तरका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। मुश्तरका ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया गया। इलाकाई दिफाई निज़ाम के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन पर इत्तेफाक किया गया। फैसले को इसराइली जारहियत के खिलाफ इज्तिमाई पैगाम करार दिया गया। वाज़ेह किया गया कि खित्ते में किसी भी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। UN इजलास में लिए चलेंगे जहां पे पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार इस वक्त सारे ख्याल करें। Have collapsed. Families have no water, no medicine, no shelter. The occupation army has subjected Gaza City to its most punishing attacks in 2 years of war, sending thousands of residents fleeing under bombs and bullets amid fear that they might never return. This is not a tragedy unfolding in silence. It is happening before the eyes of the world, in plain sight, live on our screens and the front pages of our newspapers. In that grim setting, today's failure sends a dangerous message that the lives of 2 million besieged Palestinians are deemed expendable and can be subordinated to political considerations. Every hour of obstruction deepens the wound and aggravates the suffering of the people of Gaza. Each failure compounds the cost also for the credibility of this council. The human toll is staggering. More than 64,000 Palestinians have been killed. Famine has been officially declared in Gaza, with more than 400 deaths already caused by starvation. Infrastructure lies in ruins. Hospitals, schools, water and energy systems have been deliberately targeted and devastated. Aid workers, journalists, no one has been spared, and generations have been wiped out. Families endure unimaginable suffering, and yes, the safety of hostages is being compromised. Their cries may also be drowning out by the roars of the bombs, together with the hundreds of thousands of Palestinians. And while preventing any moves by this council, there have been assurances of action on ground. And those assurances have rung hollow, as the situation has only worsened, as we have seen. President, let me repeat, the majority of this council has acted responsibly. We have fulfilled our duty under the Charter. The shortcomings lie not with the council as a whole, but with the constraints imposed on it. Several grim realities underscore the urgency of action. First, famine. Already declared in Gaza City, famine threatens to spread across the Strip. Military escalation. Ignoring the calls for a ceasefire and having repeatedly undermined and sabotaged the negotiations, the Israeli onslaught on Gaza City is now claiming dozens of lives daily
and could uproot 1 million people. And West Bank annexation plans. The expansion of illegal settlements in the West Bank, including the latest E1 plan, exposes the entrenched nature of the occupation and its true intentions, a death knell to the two-state solution. What a stark manifestation of settler colonialism in the 21st century. And we cannot remain oblivious of the fact that all of this is happening with an ongoing case in the ICJ and the unmistakably grave findings of the UN Commission of Inquiry regarding the acts of genocide in Gaza. Mr. President, Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people in their just struggle for self-determination, dignity, and justice. We reiterate the call for an immediate, unconditional, and permanent ceasefire and an end to all military operations, an immediate, unconditional end to starvation and the inhuman blockade, with full unimpeded access through multiple entry and distribution points for humanitarian aid at scale throughout the Gaza Strip, and a just, lasting, and peaceful settlement of the Palestinian question, with the establishment of a sovereign, contiguous Palestinian state on pre-1967 borders, with Al-Quds Al-Sharif as its capital, in accordance with the relevant UN resolutions and international legitimacy. Pakistan stands resolutely with the majority of this Council, and indeed with the majority of the UN membership, reflecting the expectations of the wider international community. We stand on the side of humanity and with justice and with international law. The world is watching. The cries of children should pierce our hearts. The anguish of mothers should shake our conscience. And we cannot turn away. Regardless of circumstances, we will not remain idle. We will continue to act, to speak, and to uphold our responsibilities. This is our duty. To the brave and resilient people of Palestine, waging a just struggle against occupation for their inalienable right to self-determination and freedom. And there is no other choice. I thank you. I thank the representative. अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास जारी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी है। अमरीका ने छठी गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है। खबर एजेंसी का कहना है गजा जंगबंदी की करारदाद की हिमायत में 14 अरकान ने वोट दिया, जबकि अमरीका ने इस करारदाद को वीटो किया है। पंजाब में कैंसर के मुस्तहिक मरीजों का मुकम्मल मुफ्त इलाज का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन से जदीद मशीन ले आईं। मरियम नवाज ने कहा चीन के दौरे के दौरान उनकी नज़र इस तरीका इलाज पर पड़ी। मेयो अस्पताल लाहौर में मरीजों का कामयाब इलाज जारी है। जनूबी पंजाब और रावलपिंडी के लिए मशीनों का ऑर्डर दे दिया है। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल से कच्चे के कई देहात ज़ेर आब। कश्मीर में बरतानवी हुकूमत के ताउन से फलाही तंजीम ने मुतासरीन को इमदाद फराहम की। सलीम सेहतो की रिपोर्ट देखिए। जिला कंदकोट के इलाके गोसपुर के कच्चे में सैलाब मुतासरीन में बरतानवी हुकूमत के ताउन से फलाही तंजीम एक्टेड की जानिब से सैलाब मुतासरीन में नकदी, राशन और हाइजीन किट्स फराहम की गयी। जिस तरह से गुड्डू बराज का पानी बढ़ रहा था और ये लोग कच्चे में बैठे हुए हैं, ये डूबने का अंदेशा होता है, तो उनको पहले से बताते हैं किस तरह अपनी इवैक्यूएट करना है। 150 फैमिलीज को हमने एक विलेज में 20,000 पर फैमिली के हिसाब से कैश ग्रांट दी। हम इनको वॉश किट्स या हाइजीन किट्स दे रहे हैं, जिनमें के खुद को साफ सुथरा रखने का पूरा साजो सामान मौजूद है। यूनियन काउंसिल दड़ी और गिहलपुर के 1500 से जायद खानदानों को सैलाब से पहले एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की मुकम्मल आगाही और सामान फराहम किया गया। डोर टू डोर जाते हैं सबके यहाँ
ان کو لک آؤٹ کرتے ہیں کہ فلڈ آیا ہے، وہ کس طرح وہ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں. ہمارا گاؤں ڈوب گیا ہے، پیسے بھی دیا ہے، سامان بھی دے رہے ہیں. مقامی افراد نے کچے کے دور دراز علاقوں میں پہنچ کر لوگوں کو سیلاب سے بچانے کی کوشش کو سراہتے ہوئے برطانوی حکومت اور فلاحی تنظیم ایکٹڈ کا شکریہ ادا کیا. سیلاب متاثرین کے مطابق پیش کی آگاہی اور انتظامات کی وجہ سے انہیں سیلاب سے نمٹنے میں آسانی ہوئی ہے. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ سلیم سہتو، AR1 نیوز، کشمور. دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی سطح میں اضافہ، کچے کے علاقوں سے متاثرین کی نقل مکانی جاری. لطیف آباد بچاؤ بند پر موجود متاثرین ریلیف سے محروم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. مزید بتا رہے ہیں اشوک شرما. سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے. دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لطیف آباد 4 نمبر یونٹ کے جو بچاؤ بند ہے وہاں پر دریا کے کنارے اور ان کے حدود میں جو آباد تھی بڑی پیمانے پر جو لوگ تھے ان کو یہاں سے نقل مکانی کرائی گئی ہے. لیکن 3-4 روز ہو چکے ہیں یہاں پر جو بھی لوگ ہیں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کسی بھی حوالے سے ریلیف کے حوالے سے کوئی انتظامات نہیں ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے ضلع انتظامیہ نے یہاں سے ان کو ڈسپلیس کیا ہے تو ان کو نہ خیمے فراہم کیے گئے ہیں، نہ ہی کھانے پینے کے حوالے سے کوئی انتظامات کیا گیا ہے. جو حکومت کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے تھے یا وعدے کیے گئے ہیں ان پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سخت پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لے اور یہاں ریلیف کے لیے جو اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کی پریشانی کم ہو سکے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع خوزدار میں انٹیلیجنس اطلاعات پر آپریشن. فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا. ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی واردات. گلشن حدید میں گھر کی دہلیز پر شہریوں کو لوٹ لیا گیا. واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے. بتائے گا سلمان. دیکھیں 3 گھنٹے قبل یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. گھر کی دہلیز پر 3 نوجوانوں کو لوٹا گیا ہے. ایک موٹر سائیکل پر 3 مسلح افراد آئے، موبائل فون شہریوں سے رقم چھین کر فرار ہو گئے. متاثرہ افراد کی جانب سے CCTV فوٹیج پولیس کو فراہم کر دی گئی ہے. پولیس کہتی ہے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کی کوششیں کر رہی ہیں. یہ واقعہ گلشن حدید کے علاقے کے رہائشی علاقے میں رپورٹ ہوا ہے. بہت شکریہ سلمان تفصیلات کے لیے. کراچی کے مصروف ترین علاقے لیاقت آباد سے غریب آباد جانے والی مرکزی سڑک پر سیوریج کا پانی جمع ہے. ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. علاقہ مکینوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے. مناظر کسی جھیل یا تالاب کے نہیں بلکہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد سے غریب آباد جانے والے روڈ کے ہیں، جہاں سیوریج لائن چوک ہونے سے سڑک زیریاب آ چکی ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں گزشتہ 1 ہفتے سے اس روڈ کی یہی صورتحال ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں. تو بارش بھی رک گئی ہے، کوئی ایسا بہانہ بھی نہیں ہے جو یہ کہا جا سکے کہ ہے نا بارش کی وجہ سے یہ سب ہو رہا. ہم لوگ کہاں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ 21ویں صدی صرف ہم لوگ کیڑے مکوڑوں کی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. ناقص نکاسی آب کے نظام نے نہ صرف شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے بلکہ روزانہ کے معمولات زندگی بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں. یہ پانی تقریباً 3 ہفتے سے بھرا پڑا ہوا اور یہ واٹر بورڈ کے آفس کے آگے ہی پڑا ہوا ہے پانی. کریم آباد پہ جا رہا ہے راستہ اور یہ گٹر ابل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مرکزی شاہراہ کے ساتھ ساتھ سروس روڈ بھی سیوریج کے پانی میں ڈوب چکا ہے. شہری کہتے ہیں لاوارث شہر کا کوئی والی وارث نہیں. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ جلد از جلد روڈ کو کلیئر کروایا جائے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ روحا فاطمہ، AR1 نیوز، کراچی. پنجاب میں سیلاب کے اثرات. لاہور میں آٹا مہنگا ہو گیا. 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 2 گنا اضافہ. شہریوں نے حکومت سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کر دی. سدرا غیاث کی رپورٹ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.